अपने नए वाले, पहले उसको सीआरपीसी कहते थे, अभी उसको बीएनएसएस कहते हैं। अनिल सर, उसमें एक जो प्रोविजन है ना, वो एक शब्द कितना हमारे लिए दिक्कत कर रहा है। उसमें शब्द यूज किया है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। मतलब जज साहब को पता है कि ये जितने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं फर्जी है। दो पक्षों में मुकदमा चल रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि साहब सामने वाले ने जो ये वसीयत लगाई है, विरासत लगाई है, या आधार लगाया है, या जो लगाया है, ये नकली है। जज साहब को भी समझ में आ गया है नकली है, लेकिन जज साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत पुराने वाले में थी और बाद में भी कॉपी पेस्ट हो गया। लिखा हुआ है नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। अब बाई द वे जज साहब को ये समझ में आ गया कि यार ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो फर्जी है, तो जज साहब को शिकायत करता बनेगा। वो खुद उनको शिकायत करनी पड़ेगी, उनको खुद शिकायत करता बनना पड़ेगा। तो जज साहब टेंशन क्यों ले? क्योंकि 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर होना है। अब एक बार अगर शिकायत करता बने तो दूसरे कोर्ट में चलेगा, उनको जहां से गए जिले से वहां घूम के आना पड़ेगा। तो शिकायत करता क्यों बने? जो परजुरी लॉ है ना, इसको सर मैं चैलेंज करने वाला हूं। अरे भैया, जो जज साहब मुकदमा सुन रहे हैं उनको इतना अधिकार तो दे दो कि वो कॉग्निजेंस ले सके। आप नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, मतलब वो कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। उनके सामने पता है कि ज्ञानवापी का मुकदमा चल रहा हो, मथुरा का मुकदमा चल रहा हो, जज साहब को पता है कि सामने वाला गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है, लेकिन वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। उनको शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा और वो शिकायत किसी और में जाना पड़ेगा। तो एक जज को दूसरे जज के सामने शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोर्ट वन में जस्टिस गुप्ता साहब बैठे हुए, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है, ये हाई कोर्ट का मैटर नहीं है। तो अगर वो उनको पता भी है कि गलत डॉक्यूमेंट आए, तो भी खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, उनको दूसरे कोर्ट में जाकर शिकायत करना पड़ेगा। परजरी लॉ कठोर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मुकदमा डिसाइड हो। अल्टीमेटली राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू जस्टिस क्या? राइट टू जस्टिस विद इन डिकेड थोड़ी होना चाहिए। अरे राइट टू जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था। अनेकों एग्जाम्पल है, उठा के देख लीजिए, भृगु संहिता उठा के देख लीजिए, उसकी पहले पुरानी जस्टिस विद इन आवर होता था। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्टिस विद इन डे होता था, एक दिन में होता था। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्टिस विद इन वीक होता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मुकदमा आ गया तो जस्टिस विद इन मंथ होता था। हम कह रहे हैं जस्टिस विद इन आवर ना हो, जस्टिस विद इन डे ना हो, जस्टिस विद इन वीक ना हो, जस्टिस विद इन मंथ ना हो। अरे जस्टिस विद इन ईयर तो हो ही सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठ बोलने को। देखो धड़ाधड़ जांच पूरी हो जाएगी, धड़ाधड़ फैसले आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना हमारे देश में अपराध नहीं है, इसलिए मुकदमे लंबे चल रहे हैं। फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। आजकल आप लोग देख रहे हैं कई सारे आईएएस पकड़े जा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के। देखा नहीं थे? वो बढ़िया बैडमिंटन खेलते हैं और डॉक्यूमेंट बनवा लिया फिजिकल अनफिट वाला। आपने देखा होगा, आजकल बहुत मामला चल रहा है, कई सारे आईएएस पकड़े गए। विकलांग वाला सर्टिफिकेट बनवा लिए। क्यों? क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वसीयत बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी विरासत बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी पासपोर्ट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं। जब कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है तो फर्जी वाला रोकेगा क्या? मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जैसे हमने जहां जहां अल्ट्रासाउंड होता है वहां पे स्टिकर लगा दिया, लिंग जांच कराना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 3 से 7 साल सजा होगी, लिखा है ना। जहां आधार बन रहा हो वहां भी नोटिस बोर्ड होना चाहिए, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले को 5 से 10 साल सजा होगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई पब्लिक अवेयरनेस कैसे आएगी? जहां आरटीओ ऑफिस में लिख दीजिए फर्जी
फर्जी डीएल बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी। बनाने वाला भी घबराएगा, बनवाने वाला भी घबराएगा। नगर निगम में लिख दीजिए, पर जहां पर सर्टिफिकेट मिलता है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। बनाने वाला भी घबराएगा, बनवाने वाला भी घबराएगा। तहसील में लगा दीजिए, फर्जी विरासत बनाना, फर्जी वसीयत बनाना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा होगी। कोई बनवाएगा क्या? नहीं बनवाएगा। और स्लो जुडिशियल प्रोसेस का विक्टिम कौन होता है? स्लो जुडिशियल प्रोसेस का विक्टिम हमेशा गरीब होता है। हमारे देश में गरीबों की बड़ी चर्चा होती है, किसानों की चर्चा, मजदूरों की चर्चा, गरीबों की चर्चा, असहायों की चर्चा। वास्तव में स्लो जुडिशियल प्रोसेस का अल्टीमेट विक्टिम गरीब होता है। जस्टिस गुप्ता साहब बता रहे थे 1982 का अपील अभी सुन रहे हैं सर आप? सर 1982 की अपील सुन रहे हैं। 18 और 24 कितना हो गया? 42 साल। 42 साल के बाद अभी सर अपील सुन रहे हैं। और कहीं वो सुप्रीम कोर्ट आया तभी 5 साल 10 साल और भी चलेगा। भाई सर ने डिसाइड कर दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। आप जरा सोचिए, गांव में गरीबों की जमीन पे दबंग इसलिए कब्जा करता है क्योंकि उसको, और कहता भी है चैलेंज करके कि मैं तेरा खेत जोत रहा हूं, तुझे हिम्मत है तो चला जा, तू कोर्ट चला जा। चुनौती देके बोलता है। क्यों? उसको पता है कि मैं इसका खेत जोतूंगा, अगले 40-50 साल तक जोतूंगा, इसको अपने खेत से छुड़वाने में इसको 40-50 साल लग जाएगा। इसलिए मेरा मानना है शुरुआत हो गई है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, अराजकता भी कम होगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, अवैध निर्माण भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मिलावटखोरी भी रुकेगी, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली वालों का तो एक सर्वे आया था, हम लोगों की 10 साल उम्र कम हो चुकी है मिलावटखोरी के चक्कर में। जस्टिस विद इन ईयर आएगा, राष्ट्र विरोधियों के अंदर खौफ पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। जस्टिस विद इन ईयर आएगा, गरीबों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर आएगा, ईमानदारों के लिए इज्जत के साथ रहना आसान हो जाएगा, बेईमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, भारत में एक सहारा स्कैम हुआ, सहारा चिट फंड स्कैम हुआ। 16 लाख लोगों का उन्होंने पैसा लिया, 16 लाख लोगों का पैसा सहारा स्कीम में गया, 16 साल की सजा नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी खोली और 16,000 लोगों का पैसा लेके गया था, 1,40,000 साल सजा हुई है। कितनी सजा? 1 लाख। ऐसी सजा होती है। खौफ पैदा करने के लिए आदमी जिंदा नहीं रहता। आप लोग गूगल करिएगा, सारे आप छात्र हैं, आप गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा कि अभी कुछ दिन पहले टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा और जैसे क्लिक किया उसका अकाउंट हैक हो गया, 340 साल सजा हुई। दोबारा कोई टर्की में हिम्मत करेगा फर्जी एसएमएस भेजने का और अकाउंट हैक करने का? नहीं। अमेरिका में आप देखिएगा साइबर फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पे 900 ईयर की सजा हुई है। 900 साल जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन साल फिर भी रहेगा। क्यों? खौफ पैदा करने के लिए, जिससे लोगों को पता रहे कि यार इस आदमी ने इतना लंबा क्राइम किया कि 900 साल सजा हो गई, इस आदमी ने इतना क्राइम किया कि इसको 50 साल सजा हो गई। आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे अगर आप गूगल करेंगे लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग यूएस वगैरह में, सिंगापुर में, जहां मर्डर और रेप में 800 साल सजा हुई है, 1200 साल सजा हुई है, 2000 साल सजा हुई। उन्होंने हमारे सठे साठम समाचार सिद्धांत को अपना लिया, हमारे भय बिन होए न प्रीत सिद्धांत को अपना लिया, इसीलिए वो डेवलप कर गए, इसीलिए वहां थोड़ी अराजकता कम है, इसीलिए थोड़ा वहां पर उन्माद कम है। हमारे यहाँ चूंकि मानवाधिकार के नाम पे हमने कानूनों को कठोर नहीं बनाया, इसलिए अराजकता है, उन्माद है। आप लोगों ने बहुत सारे भी वक्ता हमारे पीछे बोलने वाले हैं, हम तो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, हम तो लेकिन मुझे सबकी चिंता हो रही है। मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं भाई साहब, सैटरडे संडे देश में रहता हूं। 2022 में
2022 में मैं 90 जिलों में गया था। 2022 में मैं 3 रविवार अपने घर पे था। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 1 रविवार अपने घर में था, क्योंकि उस दिन दीपावली थी 12 नवंबर की। और 2024 का ये पहला रविवार मेरा दिल्ली में होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम है। 2024 का आज मेरा 65th, हाँ मतलब इस बार हमें रहने को मिल रहा है, इस कार्यक्रम की वजह से इस बार हम दिल्ली में रहेंगे। 2024 का आज मेरा 65वां कार्यक्रम है। लक्ष्य मेरा एक ही है, हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था हो, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था हो, दंड व्यवस्था ऐसी हो कि गलत काम करने के पहले रोएं कांप जाए, दंड व्यवस्था ऐसी हो कि किसी की तरफ नजर उठाने के पहले 100 बार आदमी सोचे। यही मेरी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।